तो आज हम हमारी जो सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसका पहला टॉपिक लॉजिक गेट में पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जो आप लैब असिस्टेंट हो, सेकंड ग्रेड साइंस हो, कोई नीट का एग्ज़ाम दे रहा हो, सभी एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन इससे आता है। अगर आपको जो मैंने स्टडी कराया वो अगर आपने स्टडी कर लिया तो किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता। जो मैं तरीके आपको बताता हूँ बस उसको फॉलो करो और क्वेश्चन राइट करो और मस्त रहो। चलो स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन सीरीज का पहला टॉपिक जिसका नाम लॉजिक गेट है। ओके, तो फिजिक्स का टॉपिक लॉजिक गेट हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लॉजिक गेट क्या होता है। तो आपको मैंने कहा कि ऐसा जिसके इनपुट मोर देन वन हो सकते हैं लेकिन आउटपुट एक ही होता है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। ओके, और लॉजिक गेट के अंदर बुलियन मैथ्स यूज आती है। तो हमारी जो मैथ्स अलजेब्रा है और बुलियन अलजेब्रा में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो आपको पहले जानना पड़ेगा, तो ही आप लॉजिक कॉन्सेप्ट का लॉजिक गेट के क्वेश्चंस राइट कर सकते हो। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक बातें देखते हैं। मैंने कहा लॉजिक गेट कौन होता है, तो जिसके अंदर बोलो, मैंने कहा इनपुट, बोलो क्लियर, ये क्या होता है इनपुट, क्लियर, ये क्या होता है आउटपुट, क्लियर। ओके, मैंने कहा यहाँ पर ये भी एक लॉजिक गेट है जिसके अंदर इनपुट ये हुआ और आउटपुट ये हुआ, ये भी एक लॉजिक गेट है। कौन से हैं वो अभी आपको मैं स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। अभी आप मेरी बात को समझिए कि मैंने आपसे कहा सबसे पहले लॉजिक गेट कहते किसको है, क्लियर। ओके, तो लॉजिक गेट का मतलब होता है जिसके अंदर इनपुट जो है वो वन या मोर देन वन हो सकता है लेकिन आउटपुट हमेशा क्या होता है, एक ही होता है, उसे क्या कहते हैं लॉजिक गेट कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले ऑल आर लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट कौन हुए, जिनमें मैंने कहा निवेशी इनपुट बोलो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होता है, उसे क्या कहते हैं लॉजिक गेट। उसके बाद आपको मैंने कहा कि बोलो लॉजिक गेट में यानी इन लॉजिक गेट, क्लियर, कौन सी मैथ्स यूज आती है, तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर बुलियन, मैंने अलजेब्रा बुलियन मैथ्स, क्लियर। ओके, मैंने कहा आपका यूज बुलियन मैथ्स, यानी यहाँ पर क्या लिखा मैंने बुलियन गणित, क्लियर। ओके, उपयोग में मैंने कहा आती है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें बुलियन मैथ्स अच्छे से नहीं आएगी तो हम लॉजिक गेट के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पहला टारगेट क्या है, हमें अच्छे से बुलियन मैथ्स सीखना है। अभी आपको 5 मिनट में सिखा दूंगा। तीसरे बेसिक पॉइंट में हमें पता होना चाहिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने, बुलियन अलजेब्रा, बुलियन मैथ्स, क्लियर। ओके, बुलियन मैथ्स के अंदर आपको क्या बातें पता होनी चाहिए। नंबर वन, इसमें ओनली 2 ही डिजिट होते हैं, एक 0 और एक 1। मैंने कहा ओनली, क्लियर। ओके, 2 डिजिट, क्लियर, इसमें केवल 2 ही डिजिट होते हैं, एक 0 होता है और एक क्या होता है 1, क्लियर। केवल मैंने कहा 2 अंक, क्लियर, इसमें होते हैं एक 0 और एक 1। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर ए जो होता है, बोलो आपको मैंने कहा इसमें 0 का बार क्या होता है 1 होता है और 1 का बार क्या होता है 0। ये भी आपको बात पता होनी चाहिए कि 0 का बार क्या होता है 1, 1 का बार क्या होता है 0। ओके, उसके बाद मैंने कहा इस बुलियन मैथ्स के अंदर 0 + 1 1 होता है, हमारी मैथ्स में भी ऐसे ही होता है। इसमें 1 × 1 1 होता है, हमारी मैथ्स में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर 0 और 0 मल्टीप्लाई होकर बोलो 0 होता है, हमारी मैथ्स में भी होता है। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 1 + 1 क्या होता है 1, यानी 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ओनली 2 ही डिजिट होते हैं, एक 0 और एक 1। ओके, तो इसका मतलब जो हमारी मैथ्स से अलग है उस पे हम क्या बनाएंगे स्टार, क्लियर, क्योंकि हमारी मैथ्स में तो बोलो डिजिट का कोई एंड ही नहीं है, कितनी भी काउंटिंग हो सकती है, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर तो 2 ही डिजिट होते हैं, एक 0 और एक 1, 0 का बार 1, 1 का बार 0 और 1 + 1 क्या होता है 1। अब मैंने आपको जो स्टार पॉइंट लिखे हैं वो ही आपको ध्यान रखने हैं, उसके अलावा हमारी मैथ्स और बुलियन मैथ्स सेम है। इसका मतलब अगर थोड़ा सा ट्राई करें कि भाई आपको कितना समझ में आया, तो 1 + 0 का बार कर दूं तो 1 और +0 क्या हुआ 1 और 1 का बार क्या होगा 0, क्लियर। मैंने कहा यहाँ पर 0 + 0 का बार क्या हुआ, तो आपने देखा
जीरो और जीरो का सम क्या होगा, जीरो, जीरो का बार क्या होगा, 1। क्लियर, ओके। यानी आपको मैं कहूँ 1 और 1 मल्टीप्लाई का बार क्या होगा, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 और 1 का बार क्या होता है, जीरो। क्लियर, तो यहाँ पर मैंने किया 1 + 1 का बार क्या होगा, तो 1 और 1 क्या होता है, 1 और 1 का बार क्या होता है, जीरो। यानी अगर मुझे 3 स्टार पता है तो मैं यहाँ पर बुलियन मैथ्स में कुछ भी कर सकता हूँ। क्लियर, अभी हम बहुत जगह बुलियन मैथ्स को यूज करेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे। तो अभी मैंने आपको सबसे पहले बेसिक बातों में बताया कि जो आपका लॉजिक गेट होता है वो होते हैं जिनके अंदर इनपुट मोर देन 1 हो सकते हैं बट आउटपुट ओनली 1 ही होता है। देन इसमें कौन सी मैथ्स यूज आती है, बुलियन मैथ्स। और बुलियन मैथ्स में कितनी बातें ध्यान रखनी है, 3 पॉइंट। एक तो उसमें ओनली बोलो 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। और मैंने आपको कहा सेकेंड पॉइंट, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि 0 का बार क्या होता है, 1, और 1 का बार क्या होता है, 0, और इसके अंदर 1 + 1 क्या होता है, 1। ये 3 पॉइंट अगर आप ध्यान रखोगे तो दैट्स ऑल, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, तो ये 3 बेसिक बातें जानने के बाद हमें क्या पता होना चाहिए, मैंने कहा क्लासिफिकेशन। क्लियर, ओके, ऑफ मैंने कहा लॉजिक गेट। क्लियर, ओके, या मैं यहां पर आपसे कहूं कि टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। क्लियर, ओके, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। अगर हम बोलो यहाँ पर टाइप्स या कॉम्बिनेशन की बात करें, बोलो आपका क्लासिफिकेशन की बात करें कि लॉजिक, ओके, यहाँ पर गेट के प्रकार या वर्गीकरण, तो आपको पता होना चाहिए 3 तरह का क्लासिफिकेशन है। क्लियर, ओके, एक होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं फंडामेंटल लॉजिक गेट। क्लियर, ओके, फंडामेंटल, ओके, मैंने कहा लॉजिक गेट। क्लियर, ओके, और एक होता है कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट। क्लियर, कॉम्बिनेशन मैंने कहा लॉजिक गेट। ओके, और इसी तरह से एक होता है एक्सक्लूसिव। क्लियर, ओके, लॉजिक गेट, या जिसको बोलते हैं डिजिटल लॉजिक गेट। क्लियर, डिजिटल लॉजिक गेट, एडवांस लॉजिक गेट। क्लियर, तो जो फंडामेंटल लॉजिक गेट होता है उसी को हिंदी में कहा जाता है आधारभूत। क्लियर, ओके, लॉजिक गेट। उसके बाद मैंने कहा जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को कहा जाता है संयोजन लॉजिक गेट। क्लियर, ओके, और इसी तरह से ये जो होता है उसका नाम एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट या डिजिटल लॉजिक गेट। अब फंडामेंटल लॉजिक गेट 3 होते हैं। क्लियर, एक होता है नॉट लॉजिक गेट, एक होता है एंड लॉजिक गेट, और एक होता है और लॉजिक गेट। यानी जो एंड और नॉट है वो एक्चुअली क्या है, फंडामेंटल लॉजिक गेट है। क्लियर, और उन फंडामेंटल लॉजिक गेट के कॉम्बिनेशन से ही कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट बनते हैं। जो 2 होते हैं, एक होता है नैंड और एक होता है नॉर। यानी सबसे पहले तो हमें इन्हीं के बारे में स्टडी करना है। और एक्सक्लूसिव या डिजिटल लॉजिक गेट 2 होते हैं, एक होता है मैंने कहा एक्स और एक होता है एक्स नॉर। क्लियर, ओके, तो आपको मैंने कहा कि सबसे पहले हमें इन तीनों क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर बोलो लैब असिस्टेंट हो या सेकंड ग्रेड हो या कोई सा भी एग्जाम हो, अगर लॉजिक गेट से क्वेश्चन आता है तो या तो आता है डायरेक्ट या आता है अप्लाइड। क्लियर, तो हम डायरेक्ट का मतलब हुआ कि सभी लॉजिक गेट का डायग्राम, सभी लॉजिक गेट का आउटपुट फॉर्मूला और सभी लॉजिक गेट की ट्रूथ टेबल का हमें आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद अप्लाइड क्वेश्चन कि अगर जो हमने नॉलेज लिया है उस पर बेस किसी भी तरह की वेराइटी का क्वेश्चन आए तो वो करना आना चाहिए। तो हम सबसे पहले इन तीनों क्लासिफिकेशन, तीनों टाइप के बारे में जानेंगे, देन अप्लाइड क्वेश्चन की अलग अलग वैरायटी करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल लॉजिक गेट। ओके, सबसे पहला कौन सा है, बोलो फंडामेंटल। ओके, मैंने कहा लॉजिक गेट। ओके, जो फंडामेंटल लॉजिक गेट होता है वो 3 होते हैं और इनको इस तरह से स्टडी करते हैं। एक होता है बोलो सबसे पहले नॉट। क्लियर, ओके, एक मैंने कहा एंड और एक मैंने कहा यहाँ पर और। क्लियर, 3 लॉजिक गेट है और यहाँ पर ले लेंगे हम बोलो पॉइंट्स। क्लियर, ओके, और पॉइंट्स के अंदर हमारा पहला पॉइंट रहेगा इनका डायग्राम। ओके, चित्र। क्लियर, तो नॉट लॉजिक गेट की पहचान होती है ये। अगर ऐसा
सा आपको कहीं दिख जाए तो वो नॉट लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने कहा एंड लॉजिक गेट होता है दिस वन, क्लियर, यानी नॉर्मल डी शेप का होता है वो नॉट एंड लॉजिक गेट होता है, और स्टाइलिश डी जो होता है वो क्या होता है, और लॉजिक गेट होता है। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा, क्लियर, ओके। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि ये जो नॉट लॉजिक गेट होता है, अगर इनपुट ए आता है तो ये आउटपुट में क्या करता है, बार लगाता है, क्लियर, और ये इनपुट ए और बी आता है तो एंड जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है, और जो और होता है वो आपका क्या करता है, एडिशन करता है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी कि कौन क्या करता है, ठीक है। तो अब दूसरा हमारा क्या होगा, आउटपुट फॉर्मूला, क्लियर। तो आउटपुट फॉर्मूला जो होगा, निर्गत सूत्र की बात करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर y का मतलब a का बार और y का मतलब a डॉट b, और यहाँ पर y का मतलब a प्लस b, यानी हमें पता होना चाहिए कि एंड लॉजिक गेट मल्टीप्लाई करता है और लॉजिक गेट एडिशन करता है। और उसके बाद अगर हम ट्रुथ टेबल देखें, क्लियर, ओके, मैंने कहा टी सत्य सारणी, क्लियर। अगर ट्रुथ टेबल की बात करें, ओके, सत्य सारणी, क्लियर, तो आपको क्या बताने जा रहा हूं कि यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जब आपका एक ही इनपुट है तो आपको दो ही पॉसिबिलिटी, या तो 0 या 1, क्लियर। तो 0 का बार क्या होगा, 1, 1 का बार, क्योंकि इसमें आउटपुट कैसे निकाला जाता है, बार करके, और 1 का बार क्या होगा, 0। इतनी सिंपल सी ट्रुथ टेबल किसकी होती है, बोलो, आप कहोगे नॉट की होती है, क्लियर। उसके बाद हम एंड की बात करें, क्लियर, तो एंड के अंदर मैंने कहा दो इनपुट है, ओके, और आउटपुट में क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्लियर। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0 0 ले सकते हैं, 0 1 ले सकते हैं, 1 0 ले सकते हैं, 1 1 ले सकते हैं। अगर 0 0 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0, 0 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0, 1 0 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0, 1 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1। कौन सी मैथ यूज करते हैं, बुलियन मैथ, बोलो, ओके। उसके बाद और अगर मैं और की ट्रुथ टेबल बनाता हूं, क्लियर, ओके, तो इसमें क्या करेंगे, ए बी और वाई, क्लियर, और ये क्या करता है, एडिशन का काम करता है। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर कितनी है, बोलो, 4, क्लियर, कि यहाँ पर 0 0 इनपुट हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं, और 1 1 हो सकता है। अब हमें पता होना चाहिए और क्या करता है, और करता है एडिशन का काम। तो 0 और 0 का एडिशन क्या होगा, 0, 1, 0 और 1 का एडिशन 1, 1 और 0 का एडिशन 1, और 1 और 1 का एडिशन भी 1, क्योंकि बुलियन मैथ्स है, और बुलियन मैथ्स में 1 + 1 क्या होता है, 1 ही होता है। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी बातें समझ में आई होगी। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये टोटल 9 क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आपको ये बोलो, आपको दे दी ये ट्रुथ टेबल पूछा है कौन से फंडामेंटल लॉजिक गेट की है, ये दे दी, या आपको पूछा एंड लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिया, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये तो वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि अगर हम कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट की बात करें, हम एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट की बात करें, तो हमें पहले ये अच्छे से पता होना चाहिए कि एंड और में क्या डिफरेंस है। तो आपको मैंने कहा किसी एक को याद रखो, या तो और के बारे में ध्यान रखो या एंड के बारे में ध्यान रखो, तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अपने स्टूडेंट को एक ही लॉजिक सिखाता हूं कि और का याद रखो, क्योंकि मैं जनरली आपसे कहूं, इस दुनिया में एक होता मेल और एक होता फीमेल, एक होती महिला और एक होता पुरुष, क्लियर। तो जो औरतें होती है वो ज्यादा स्टाइल में रहती है या पुरुष ज्यादा स्टाइल में रहते हैं, तो नेचुरल है, सबका आंसर यही होगा कि औरतें ही ज्यादा स्टाइल में रहती है। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर चोरी चोरी चुपके चुपके पैसे एडिशन करने का काम, जोड़ने का काम करती है, तो वो भी औरतें ही करती है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ह्यूमन बीइंग का नेचर है, क्लियर। तो आपको मैंने कहा बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो स्टाइलिश डी है वो और का है और एडिशन करना और का काम है, बोलो, क्लियर। यानी मैं किसी का यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, आई रेस्पेक्ट ऑलवेज ऑल फीमेल्स ऑल गर्ल्स, बट मैं याद कराने के पॉइंट ऑफ से कह रहा हूँ कि और हमेशा क्या करता है, एडिशन करेगा, और हमेशा क्या होता है, स्टाइलिश डी वाला होता है, क्लियर। देन हमारा नेक्स्ट, अगर आपको ये मेरी ट्रिक आपको पता है तो आपको नेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, बोलो, यहाँ पर मैंने कहा कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट, क्लियर। कॉम्बिनेशन मैंने कहा लॉजिक गेट, क्लियर, ओके। कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट की बात करें, यहां पर संयोजन मैंने कहा लॉजिक
गेट। क्लियर? ओके, जो कि कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है बोलो नैंड और एक होता है नॉर। ओके, यहां पर मैंने क्या किया, एक होता है नैंड लॉजिक गेट और एक होता है नॉर लॉजिक गेट। क्लियर? ओके, और यहां पर क्या ले लेंगे? पॉइंट्स। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर चित्र की। क्लियर? डायग्राम। तो मैंने कहा आपको एक बार अगर आपको फंडामेंटल लॉजिक गेट पता है तो अब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अप्लाइड होगा। क्लियर? जैसे मैंने कहा नैंड लॉजिक गेट बनाना है तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये क्या है, दिस वन इज एंड। क्लियर? ओके, और प्लस मैंने कहा ये क्या है, तो दिस वन इज नॉट। क्लियर? और अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं कोई लॉजिक गेट बनाऊंगा जो इस तरह का होगा तो ये क्या हो जाएगा, नैंड। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि एंड के साथ डॉट है, बिंदी है, बोलो क्लियर, आप वैसे ही जानते हो कि अगर बिंदी जो होती है वो किसकी पहचान है कि अब वो सिंगल नहीं है, डबल है, यानी कॉम्बिनेशन को बताती है। यानी आपको मैंने कहा नॉर्मल डी विद बिंदी किसको शो करेगा, नैंड को, और ओनली बोलो आपको मैंने कहा नॉर्मल डी किसको शो करता है, एंड को। अब आपको मैंने कहा ये ए और बी अगर इनपुट है तो डेफिनेटली फॉर्मूला क्या बनेगा, एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई, और नॉट क्या करता है, बार लगाता है। यानी यहां पर हमें फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। क्लियर? ओके, उसके बाद आपको मैंने कहा अगर हम नॉर की बात करें, क्लियर, किसकी बात करें बोलो, यहां पर नॉर की, तो मैंने कहा नॉर्मल क्या, ये क्या होगा, और नोट से बना है, यानी मैं आपको कह रहा हूं एक तो क्या होगा, स्टाइलिश डी। क्लियर? ओके, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और को, और साथ में किसको जोड़ दूं मैं, बोलो क्लियर, नॉट को। क्लियर? तो जो बन जाएगा वो कौन होगा, वो कौन होगा, वो नॉर होगा। क्लियर? और नॉर कैसा होगा, बोलो क्लियर, आप कहोगे स्टाइलिश डी। क्लियर? ओके, और मैंने कहा बिंदी, ये कौन हो गया, ये नॉर हो गया। क्लियर? आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। क्लियर? यानी मेरे कहने का मतलब है यहां पर 4 क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं कि बोलो आपको पूछा जाए नैंड का डायग्राम कौन सा है, और आपको डायग्राम देके पूछा जा सकता है कौन सा लॉजिक गेट है। उसके बाद मैंने कहा यहां पर आउटपुट, क्लियर, फॉर्मूला। क्लियर? आउटपुट फॉर्मूले की बात करेंगे, निर्गत मैंने कहा सूत्र की बात करेंगे। क्लियर? तो आपको यहां पर पता चल गया कि यहां पर y इज इक्वल टू क्या होगा, a डॉट बी, ओके, का बार, और इधर क्या होगा, आप कहोगे a प्लस बी का बार, क्योंकि a और b जाएगा, आपको पता होना चाहिए और क्या करता है, और एडिशन करता है। क्लियर? ओके, और नॉट क्या करता है, बार लगाता है, यानी आपको फॉर्मूले में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें, क्लियर, सत्य सारणी की बात करें, क्लियर, ओके, टीटी, तो मैंने कहा यहां पर बोलो, यहां पर नैंड के अंदर यहां पर ये अगर मैंने 2 इनपुट लिए, क्लियर, और ये आउटपुट है, इनपुट में पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 1 1, जो भी एग्जामिनर हमें दे उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ओके, ये 4 ही पॉसिबिलिटी बनती है। अब आपको मैंने कहा यहां पर आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, a डॉट बी का बार, यानी मल्टीप्लाई करके बार लगाना है। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा ये कौन करता है, नैंड। ओके, ये ट्रुथ टेबल किसकी बन रही है, नैंड की, और नैंड क्या करता है, मल्टीप्लाई करके बार लगाता है, तो 0 0 मल्टीप्लाई 0, 0 का बार 1, कौन सी मैथ यूज करते हैं, बुलियन मैथ, 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0, 0 का बार 1, 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 का बार 1, 1 1 का मल्टीप्लाई 1, 1 का बार 0, ये किसकी ट्रुथ टेबल हो गई, नैंड की। अगर यहां पर भी हम ट्रुथ टेबल बनाए, क्लियर, ओके, तो मैंने आपको कहा कि ये ए और ये बी हो गया, और हम किसकी बनाने जा रहे हैं, नॉर की। नॉर क्या करता है, एडिशन करता है और बार लगाता है। क्लियर? और 2 इनपुट होंगे तो पॉसिबिलिटी 4 होगी, 0 1, ओके, मैंने कहा बोलो 0 0 0 1 1 0 1 1, हमें क्या करना है, बुलियन मैथ यूज करना। बुलियन मैथ क्या कहती है कि 0 प्लस 0 का क्या होता है, 0, 0 का बार क्या होता है, 1, 0 और 1 का एडिशन, 0 और 0 का एडिशन 0, 0 का बार 1, 0 और 1 का एडिशन 1, 1 का बार 0, 1 और 0 का एडिशन
बोलो 1 1 का बार 0, 1 1 का एडिशन 1 1 का बार 0। यानी आपको मैंने अगेन यहाँ पर 6 क्वेश्चन बता दिए जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ट्रुथ टेबल लेके लॉजिक गेट देखे ट्रुथ टेबल। आपको अगर इतना सा पता है कि जो और लॉजिक गेट है वो स्टाइलिश डी होता है और और लॉजिक गेट एडिशन का काम करता है, तो आपको यहाँ पर एक्स बोलो नैंड और नॉर में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट। 2015 के अंदर लैब असिस्टेंट में उससे भी क्वेश्चन पूछा गया। तो अब हम तीसरा कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, मैंने कहा एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट। क्लियर, ओके, एक्सक्लूसिव मैंने कहा लॉजिक गेट। क्लियर, ओके, या इसी को बोलते हैं हम डिजिटल लॉजिक गेट। क्लियर, ओके, डिजिटल लॉजिक गेट। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या सिखाना जा रहा हूँ कि एक्सक्लूसिव का मतलब कुछ हट के। क्लियर, ओके, जनरली आपने देखा होगा कि एक बोलो मेल और एक फीमेल जब कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो ज़्यादातर टाइम किसको ज़्यादा लगता है, फीमेल्स को अपनी शॉपिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि उन्हें एकदम कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती और वो ज़्यादातर शॉपकीपर्स को कहती है कि हमें कुछ एक्सक्लूसिव दिखाओ। क्लियर, कुछ एक्सक्लूसिव बोलो आपको दिखाइए। इसका मतलब ये हुआ ये जो एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट है वो और के होंगे या एंड के होंगे, तो और के होंगे, तो इसीलिए इसके दो टाइप है। क्लियर, एक है एक्स और, क्लियर, और एक मैंने कहा एक्स नॉर। ये मैं आपको ऐसे ध्यान रखने के लिए लॉजिक बता रहा हूँ कि बोलो आपका जो एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट है वो और के ही होते हैं, एक्स और एक्स बोलो नॉर। क्लियर, ओके, तो अब आपको मैंने कहा यहाँ पर भी वो तीन बातें हमें करनी है। बोलो क्लियर, सबसे पहले मैंने कहा डायग्राम, चित्र। क्लियर, ओके, तो अब हमें डायग्राम भी याद करने की जरूरत नहीं है, हम बात कर रहे हैं एक्स और की। तो एक्स और पहले और तो है, चलो और का मतलब क्या होता है, स्टाइलिश डी। क्लियर, ओके, ये स्टाइलिश डी बना दिया मैंने। क्लियर, ओके, अब आपको मैंने कहा कि मुझे इसको एक्सक्लूसिव बनाना है, तो एक्सक्लूसिव चीज़ों में होता क्या है, ओरिजिनलिटी तो वही होती है, बस थोड़ा सा और एडिशनल कुछ होता है। तो अब क्या कहा, यहाँ मैंने ऐसा कर दिया, तो ये अब और नहीं रहा, ये एक्सक्लूसिव और बन गया है। क्लियर, ओके, इसी तरह से एक्स नॉर बनाना है, तो पहले नॉर बना दूं। नॉर कैसा होता है, आप कहोगे यहाँ पर स्टाइलिश डी विद बिंदी। क्लियर, ओके, और ये तो हो गया नॉर। अब एक्सक्लूसिव बनाना है तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, ये। तो आई होप आपको यहाँ पर ये डायग्राम भी समझ में आया होगा, एक्स और एक्स नॉर का डायग्राम कैसा होता है। अब आपको मैंने कहा यहाँ पर आउटपुट क्लियर फॉर्मूला। क्लियर, तो ये एक्सक्लूसिव है तो इसमें हर चीज अलग होगी। ये अगर आपको मैंने कहा ए और बी इनपुट जाता है, क्लियर, तो ये जो एक्स और है वो क्या करता है, बोलो ए बार डॉट ओके प्लस ए डॉट बी बार, ये इसका क्या होता है, मैंने कहा इसका आउटपुट फॉर्मूला होता है। क्लियर, ओके, इसकी तरह से मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर भी ए और बी जाएगा तो एक्स नॉर का आउटपुट फॉर्मूला क्या होता है, ए का बार डॉट बी का बार प्लस ए डॉट बी। यानी आपने क्या देखा कि दोनों के अंदर और तो आ ही रहा है, इसका मतलब हुआ कि बीच में एडिशन तो आएगा ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर आउटपुट फॉर्मूला क्या बन गया, आप कहोगे ए का बार डॉट क्लियर प्लस ए डॉट बी बार। क्लियर, और यहाँ पर आउटपुट फॉर्मूला क्या बन गया, ए बार डॉट बी और ए बोलो क्लियर, बोलो ए प्लस ए डॉट बी। क्लियर, यानी ये आपको आउटपुट फॉर्मूले भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। क्लियर, जो एक्स और है उसका आउटपुट फॉर्मूला क्या है, ए का बार डॉट बी ओके प्लस ए डॉट बी का बार। क्लियर, यानी ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये एडिशन में। क्लियर, ओके, इसमें एक में बार है, इसमें एक में बार है, इसमें दोनों पे बार साथ में, दोनों से सिंगल साथ में है। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल। ओके, अगर हम ट्रुथ टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैंने कहा सत्य सारणी। क्लियर, ओके, ट्रुथ टेबल मतलब सत्य सारणी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये किसकी ट्रुथ टेबल बनाने जा रहा हूँ मैं, बोलो क्लियर, ओके, मैंने कहा ये ए और ये बी। क्लियर, ओके, यहाँ पर ये ट्रुथ टेबल बनने जा रही है एक्स और की। क्लियर, तो एक्स और की ट्रुथ टेबल में आउटपुट फॉर्मूला क्या करेंगे, ए का बार डॉट ओके प्लस ए डॉट बी का बार। क्लियर, ये किसकी बना रहा हूँ, बोलो एक्स, मैंने कहा और की। क्लियर, और इसी तरह से यहाँ पर किसकी बनाएंगे, मैंने कहा आपको यहाँ पर ये
ए और ये बी, और ये y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी, ओके, प्लस ए डॉट मैंने कहा यहाँ पर बी। क्लियर? ओके, और पॉसिबिलिटी दो इनपुट के लिए वही होती है, क्या बोलो यहाँ पर मैंने कहा 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके, यहाँ पर भी 0 0 मैंने कहा 0 1, बोलो 1 0 1 1, ओके। अब आपको मैंने कहा जब हमें आउटपुट का फॉर्मूला पता है तो यहाँ पर हमें ट्रूथ टेबल बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको पता होना चाहिए 0 का बार क्या होगा 1, ओके, और 0, 1 और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा 0। क्लियर? और 0 0 यहाँ पर ये 0 और 0 का बार क्या होगा 1, यानी 1 और 0 मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 0 क्या हो गया 0, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर ये 0 का बार क्या होगा 1, 1 1 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा 1। आगे क्यों करें, आपको पता है बुलियन मैथ्स कहती है कि 1 के साथ प्लस में कुछ भी आता है तो आंसर 1 ही होगा। क्लियर? ओके, उसके बाद मैंने कहा 1 का बार क्या होगा 0, 0 0 0 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 और 0 का बार क्या हो जाएगा 1, 1 1 मल्टीप्लाई होके क्या होंगे 1, और 1 को किसी से एडिशन करो 1 ही आता है। मैंने कहा 1 का बार क्या होगा 0, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पर 1 और 1 का बार क्या होगा 0, 0 और 1 मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 0 क्या होगा 0, यानी एक्स और लॉजिक गेट के अंदर 2 0 और 2 1 आते हैं। क्लियर? ओके, उसके बाद एक्स अगर नॉर के अंदर देखें, एक्स नॉर, क्लियर, तो एक्स नॉर के अंदर आपको मैंने कहा ए का बार, ओके, डॉट बी का बार, क्लियर, प्लस ए और बी। क्लियर? तो आपको मैंने कहा ए का बार करूंगा तो क्या होगा 1, ओके, एक बोलो 0 का बार करूंगा तो क्या होगा 1, 0 का बार करूंगा तो क्या होगा 1, 1 1 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका क्या आ रहा है प्लस, तो 1 प्लस 0 हो या 1 प्लस 1 हो 1 ही आना है। क्लियर? ओके, 0 का बार क्या होगा 1, बोलो आपको मैंने कहा 1 का बार क्या होगा 0, तो अल्टीमेटली ये तो 0 हो जाएगा, और 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा 0। ओके, फिर मैंने कहा 1 का बार क्या होगा 0, 0 का बार क्या होगा 1, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 0, 0 और 1 और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो 0। क्लियर? ओके, फिर मैंने कहा 1 का बार क्या होगा 0, 1 का बार क्या होगा 0, ओके, मैंने कहा 1 और 1 मल्टीप्लाई हो गए तो 1, 1 को किसी के साथ जोड़ो तो क्या आएगा 1, यानी इस बार भी 2 1 और 2 0 आ रहा है। इसका मतलब आपको क्या पता चला, ये एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट है। क्लियर? जिसके अंदर 2 0 और 2 1 आते हैं। अब आपको मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, ये हो गया आपका पूरा लॉजिक गेट की थ्योरी। क्लियर? जिससे लगभग आपको मैंने कहा कि 20-25 क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। अब अपन बात करते हैं डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस की। क्लियर? तो आपको मैंने कहा 2015 के अंदर बोलो एलए में क्वेश्चन आया। क्लियर? ओके, क्वेश्चन में क्या था, एक ट्रूथ टेबल बना के दे रखी थी, बोलो क्लियर, ओके, ए बी और वाई, और यहाँ पर 0 0, ओके, 1 0, मैंने कहा 0 1 और 1 1। क्लियर? 0 1 1 और 0, और आपको पूछा क्लियर कि ये ट्रूथ टेबल, ये सत्य सारणी, क्लियर, सत्य सारणी, ओके, किस मैंने कहा लॉजिक गेट, क्लियर, ओके, किस लॉजिक गेट, ओके, को बताती है। क्लियर? ओके, बोलो को बताती है। क्लियर? यानी आपको पूछा गया कि बोलो आपका ट्रूथ टेबल, क्लियर, ओके, यहाँ पर मैंने कहा रिप्रेजेंट टू, क्लियर, ओके, बोलो ऑप्शन थे, एक मैंने कहा एंड, ओके, लॉजिक गेट, एक था बोलो और, क्लियर, और एक था मैंने कहा यहाँ पर नैंड, क्लियर, और एक था बोलो आपका एक्स और। क्लियर? तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये सिर्फ और सिर्फ 2 से 5 सेकंड का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि जब 2 0 2 1 जो होता है वो आपका हमेशा एक्स और या एक्स नॉर में ही होता है। अच्छा क्वेश्चन ये कब होता, जब एक एक्स और ऑप्शन होता है एक एक्स नॉर होता, तो आपको चेक करने की जरूरत पड़ती। लेकिन आप एग्जामिनर ने ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं कि आप तुरंत यहाँ पर एक्स और टिक कर सकते हो। एक तो ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया वेरी सिंपल, जो अभी हमने थ्योरी पढ़ा उसी पर बेस्ड है। अब आपको मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। बोलो एक एक वैरायटी का एक क्वेश्चन आप अगर समझ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम अप्लाइड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपको मैंने कहा इस तरह से आपको दिया जाएगा। क्लियर? ओके, यानी मोर देन 1 लॉजिक गेट आपको दे देंगे। क्लियर? ओके, यहाँ पर ये आपको दिया। क्लियर? और आपको पूछा गया कि इसकी ट्रूथ टेबल
क्या होगी, और 4 ऑप्शन होंगे ट्रुथ टेबल के। क्लियर, वेरी वेरी इजी। आपको ये जैसे आपको क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनानी है और ऑप्शन से मैच करनी है। क्लियर, ये ए बी और ये वाई, जब आपका 2 इनपुट है तो 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। अब आपको मैंने कहा कि यहाँ पर हमें ट्रुथ टेबल बनानी है। क्लियर, ओके। ट्रुथ टेबल बनाने का मतलब है कि जब एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं तो आपको 0 0 का आंसर लाना है और ऑप्शन देखना है। क्लियर, तो जो आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो उनको कट कर देना। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 0 जाएगा, 0 जाएगा। क्लियर, तो 0 0 से यहाँ भी 0 0 जाएगा, यहाँ भी 0 0 जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कौन है, नॉर्मल डी है। नॉर्मल डी का मतलब ये कौन हो गया, एंड। क्लियर, ये भी कौन हो गया, एंड। ओके, और ये स्टाइलिश डी क्या हो गया, और। आपको खुद को पता होना चाहिए, वहां लिखा हुआ नहीं होगा। क्लियर, तो ये क्या कर रहा था, 0 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 0 का मल्टीप्लाई 0, और 0 और मैंने कहा 0 का एडिशन भी क्या होगा, 0। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 ऑप्शन के अंदर 0 0 का 1 दे रखा हो, वो ऑप्शन तुरंत कट कर दो। ओके, अब आपको मैंने कहा 0 और 1, 0 जाएगा और इधर 1 जाएगा, तो 0 0 ही जाएगा आगे, बोलो। क्लियर, और 1 1 जाएगा। ये क्या करता है, मल्टीप्लाई, तो 0 0 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0, 1 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1, और 0 1 को एडिशन क्या होगा, 1। क्लियर, ओके। अगर 0 1 का ये आया तो 1 0 का भी यही आएगा। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर हम क्या भेजना चाह रहे हैं, बोलो 1 1। क्लियर, ओके। आपको मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर 1 1 करता हूँ तो 1 1 का मल्टीप्लाई 1, और 1 1 का मल्टीप्लाई 1, और 1 1 का एडिशन भी 1। क्लियर, तो आई होप आपको ये वाला पैटर्न समझ में आया होगा कि यहाँ पर 2 3 4 5 कितने भी लॉजिक गेट, सिमिलर डिसिमिलर कैसा भी दे दे, और आपसे पूछा जाए इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। बस आपको करते जाना है, ऑप्शन चेक करना है। अगर आपको लगता है कि 2 आपने चेक किया और ऑप्शन मिल गया, देन टिक करो और आगे बढ़ो। क्लियर, तो आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपका और अच्छा हो जाएगा। सपोज दैट मैंने आपको ये दिया। क्लियर, ओके, दिस वन। ठीक है, और एक मैंने आपको कहा ये दिया। क्लियर, ओके, दिस वन, कोई दिक्कत नहीं। और आपको मैंने कहा एक अपन ने बोलो ये लिया। क्लियर, ओके, और यहाँ पर। क्लियर, और इसकी हम क्या बनाना चाहते हैं, ट्रुथ टेबल। आप देखो मैंने 3 लॉजिक गेट लिए, तीनों ही डिफरेंट लिए। ये और लिया, ये एंड लिया, और ये बोलो नॉट लिया। क्लियर, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ट्रुथ टेबल बनाने के लिए दी जाएगी। 4 ऑप्शन होगा, टिक करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, यहाँ पर मैंने कहा ये ट्रुथ टेबल ए बी और वाई। मैंने कहा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या लेंगे, 0 0 ले सकते हैं, 0 1 ले सकते हैं, 1 0 ले सकते हैं, और 1 1 ले सकते हैं। आप खुद सोचिए, 0 0 जाएगा तो 0 0 का एडिशन क्या होता है, 0, और 0 0 जाएगा तो 0 0 का मल्टीप्लाई भी क्या होता है, 0, और उसके बाद 0 0 जाएगा तो ये कौन है, ये आपको होगा सर ये तो नॉर है, और नॉर क्या करता है, एडिशन के साथ बार लगाता है। यानी मैंने कहा अगर 0 0 को एडिशन 0 0 का बार क्या हो जाएगा, 1। अगर आपको लगता है कि 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन के अंदर 0 0 का 1 है तो उसको टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ, बाकी करने की जरूरत नहीं, घर पे जाके करना। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जब आपके 4 ऑप्शन का खेल होता है तो आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जो टॉप करते हैं, वो हमेशा बच्चे ऐसे ही टाइम निकालते हैं, ऐसे ही टाइम बचाते हैं। बोलो क्लियर, ओके। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आप और दूसरे क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे पाओगे। क्लियर, उसके बाद आपको मैंने कहा यहाँ तो हम सारा करेंगे 0 और 1। अगर यहाँ पर 0 भेजा, यहाँ पर 1 भेजा। क्लियर, तो आपको पता है ये तो क्या करता है, एडिशन करता है, तो 0 0 का एडिशन क्या होगा, 0। ये कौन करता है, मल्टीप्लाई, 1 1 का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, 1। ओके, उसके बाद 0 और 1 को ये एडिशन करके बार लगाएगा, तो 0 और 1 का एडिशन 1 1 का बार क्या होगा, 0। क्लियर, उसके बाद मैंने कहा 1 0 भेजते हैं। यहाँ पर अगर 1 होगा, यहाँ पर अगर आपका 0 होगा, तो 1 1 का एडिशन 1, 0 0 का मल्टीप्लाई 0, और 1 और 0 अगर एडिशन होगा तो 1 1 का बार क्या होगा, 0। उसके बाद मैंने कहा 1 1 जाएगा, तो 1 1 का एडिशन बोलो, क्योंकि ये कौन है, और है, ये कौन है, एंड है। क्लियर, तो मैंने कहा 1 1 का बोलो एडिशन 1, 1 1 का मल्टीप्लाई 1, और 1 का मैंने आपसे कहा एडिशन 1, और 1 का बार 0। क्लियर, तो अगर आपको यहाँ पर इस तरह से बोलो ट्रुथ टेबल मिले तो आप टिक
कर सकते हो। आई होप आपको ये अप्लाइड क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया होगा। हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, किसी भी तरह के 2, 3, 4, 5 तरह के लॉजिक गेट आपको दे दे और आपको ट्रूथ टेबल बनाने का दे, 4 ऑप्शन में ट्रूथ टेबल हो, तो आप इजीली कर सकते हो जो पैटर्न मैंने तरीका सिखाया है। क्लियर। नेक्स्ट पैटर्न पे आ जाते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर बोलो क्वेश्चन यही दिया जाएगा। क्लियर। जैसे मैंने ये दिया। क्लियर। ओके, मैंने ये दिया। क्लियर। ओके, और आपको पूछा जाएगा क्लियर कि ये बोलो आपका कॉम्बिनेशन कौन से लॉजिक गेट को बताता है। क्लियर। आपको इस तरह से दिया जाएगा। क्लियर। ये है संयोजन। क्लियर। ओके, मैंने कहा कॉम्बिनेशन। क्लियर। कॉम्बिनेशन। क्लियर। ओके, किस, मैंने कहा लॉजिक गेट। क्लियर। ओके, लॉजिक गेट को बताता है। क्लियर। ओके, तो आपको मैंने कहा दिस कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट टू विच लॉजिक गेट। क्लियर। तो कभी भी आपको यहाँ पर डायरेक्ट टिक नहीं करना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ऐसे आएंगे। बोलो एक आ जाएगा एंड। क्लियर। एक होगा और। क्लियर। एक मैंने कहा होगा नैंड। क्लियर। और एक होगा नॉर। क्लियर। कभी भी डायरेक्ट टिक नहीं करना है। आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी। क्लियर। और ट्रूथ टेबल बनने के बाद ऑप्शन से वेरीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक गेट इसकी ट्रूथ टेबल को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। तो ये ए और बी, ये वाई किया। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। 4 पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर। अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पर ये कौन है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो ये कौन है, नैंड है। क्लियर। ये भी कौन है, बोलो नैंड है। और ये भी कौन है, नैंड है। और नैंड क्या करता है, मल्टीप्लाई करके बार लगाता है। क्लियर। तो आपको मैंने कहा जब 0 0 जाएगा तो 0 0 का मल्टीप्लाई 0 0 का बार 1। ओके, 0 0 का मल्टीप्लाई 0 0 का बार 1 1 1 का मल्टीप्लाई 1 1 का बार 0। क्लियर। 4 ऑप्शन पर नजर घुमानी है। क्लियर। ओके, मैंने कहा यहां पर 0 1। क्लियर। यहाँ पर 0 गया, यहाँ 1 गया। 0 0 का मल्टीप्लाई 0 0 का बार 1। क्लियर। 1 1 का मल्टीप्लाई 1 1 का बार 0। फिर 0 और 1 का मल्टीप्लाई मैंने कहा 0 और 0 का बार क्या होगा, बोलो क्लियर 1। क्लियर। तो यहाँ पर भी ये आएगा। अब अगर हमने पूछा भेजा 1 1 को, तो आपको पता होना चाहिए 1 1 का बोलो क्लियर, बोलो मल्टीप्लाई 1 1 का बार 0। क्लियर। और मैंने कहा 1 1 का मल्टीप्लाई बोलो 1 1 का बार 0 0 0 का मैंने कहा मल्टीप्लाई 0 0 का बार 1। एक बार आपने ट्रूथ टेबल बना ली। क्लियर। अब अभी आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन चेक करना है। सबसे पहले एंड क्या करता है, बोलो मल्टीप्लाई करता है। क्लियर। तो 0 0 का मल्टीप्लाई बोलो 0 0 1 का मल्टीप्लाई 0 1 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। क्लियर। ओके, जो ट्रूथ टेबल इनमें से जिसको सेटिस्फाई कर देगी वही आंसर हो जाएगा। मैंने कहा और देखते हैं, और क्या करता है, बोलो आपका एडिशन करता है। 0 0 का एडिशन 0। ठीक है। 0 और 1 का एडिशन 1 1 और 0 का एडिशन 1 1 1 का एडिशन 1, मतलब इससे सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब इस पैटर्न में आपको क्या पता चला कि जब भी आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन देकर ये बोलो कौन से लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करता है, तो भी आपको पहले ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी और फिर 4 ऑप्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। यानी इस पैटर्न से हमें एक बात समझ में आई कि अगर आपको मैंने कहा इस तरह का पूछा जाए तो भी पहले इनकी तरह ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी। क्लियर। तो ये और अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें एग्जामिनर 2 चीजें चेक कर रहा है, एक तो ट्रूथ टेबल बनानी आती कि नहीं आती है, और ट्रूथ टेबल बनाने के बाद सेटिस्फाई करना आता नहीं आता। अब इसमें जो नादान बच्चे होते हैं, जो गलतियां कर देते हैं, वो क्या देखते हैं कि ये तो बोलो सारे के सारे नैंड ही है तो नैंड कर देते हैं। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, अगर 2 या 2 से ज्यादा बोलो सिमिलर या डिसिमिलर लॉजिक गेटों का कॉम्बिनेशन हो और आपको पूछा जाए कि ये कौन से लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करता है, तो जब तक ट्रूथ टेबल नहीं बनाओगे तब तक और सेटिस्फाई नहीं करोगे तब तक आंसर कभी टिक नहीं करना। आपके सामने है, दिख रहा है, बोलो नैंड नैंड नैंड, लेकिन आंसर क्या आया, और। ओके, आई होप आपको ये भी बात समझ में आई होगी। और अगर हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखें तो आपको मैंने कहा ये वाली वैरायटी भी समझ में आई होगी।
आप थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे तो एग्जामिनर क्या कर सकता है, बोलो आपको इस तरह से क्लियर कोई पैटर्न दे सकता है। क्लियर, ओके, इस तरह से मैंने कहा कोई पैटर्न दे सकता है। क्लियर, ओके, यहाँ पर ये एक पैटर्न दिया और आपको बोला यहाँ पर क्लियर कि ये और मैंने कहा लॉजिक गेट। क्लियर, ओके, से पास आउट करते हैं तो यहाँ पर आउटपुट पैटर्न कैसा होगा। क्लियर, आउटपुट पैटर्न आपसे पूछ लिया। क्लियर, और 4 ऑप्शन में 4 पैटर्न होंगे। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये अगर डीप है तो ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है। क्लियर, ओके, ये भी दोनों क्या है, इनपुट है। क्लियर, ओके, इसी तरह से ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 1 है। बस आपको वही काम करना है, बस पैटर्न बनाना है। मैंने कहा आपको कौन सा लॉजिक गेट है, और में आपको पता क्या करता है, एडिशन करता है। ठीक है जी, यहाँ पर 0 और 1 का एडिशन क्या होगा, 1। तो यहाँ पर मैं आउटपुट क्लियर पैटर्न बनाने जा रहा हूँ, इसी के जस्ट बोलो पैरेलल। क्लियर, तो आपको मैंने कहा 1 ये बना दिया। 1 1 का एडिशन क्या होगा, 1। क्लियर, 0 0 का क्या होगा, 0। 0 0 का क्या होगा, 0। 1 1 का क्या होगा, 1। 0 1 का भी क्या होगा, 1। यानी ये 1 1 0 0 1 1 ये आउटपुट पैटर्न हो गया। आई होप आपको ए बी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे भी बहुत आसान होते हैं। क्लियर, अब इसी में 2 वैरायटी बनती है। दूसरी वैरायटी क्या है, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको इस तरह से मैंने कहा ओके, इस तरह से कोई भी पैटर्न दे देगा। क्लियर, ओके, ये मैंने एक पैटर्न दे दिया है। क्लियर, ओके, ये मैंने पैटर्न दिया और आपको यहाँ पर आउटपुट पैटर्न भी दे दिया। क्लियर, ओके, आपको बोला कि यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर क्लियर, ओके, ये मैंने यहाँ पर क्लियर, ओके, ये क्लियर, ओके, और यहाँ पर बोलो ये। क्लियर, ये आउटपुट पैटर्न दिया और आपको पूछा गया है यहाँ पर ये लॉजिक गेट कौन सा होगा। क्लियर, ओके, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ 4 ऑप्शन होंगे। बोलो एक एंड होगा। क्लियर, एक और होगा, एक मैंने कहा नेंड होगा और एक यहाँ पर ओके मैंने कहा यहाँ पर नोर होगा। क्लियर, तो आपको मैंने कहा आपको भी ऑप्शन सेटिस्फाई करना है। ये क्या है, 1 1 0 1, ओके, 0 1 1 0 0, मैंने कहा आपको यहाँ पर ये क्या है, 0 1 0 1, ओके, 0 0। क्लियर, अब आपने देखा कि 1 और 0 से यहाँ पर 1 आया है, तो आपको मैंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 0 और 1 का जो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं वो तो 0 आता है। क्लियर, लेकिन आपको पता है 0 और 1 का एडिशन जो होता है वो 1 आता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 और 1 का एडिशन क्या आता है, 1। क्लियर, ओके, और से सेटिस्फाई हो रहा है। 0 और 0 का एडिशन 0 आता है, बिल्कुल सही है। 1 1 का एडिशन 1 आता है, 0 0 का एडिशन 0 आता है, 0 1 0 का एडिशन 1 आता है। यानी यहाँ पर जो सेटिस्फाई हो गया वो आंसर हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। क्लियर, तो दोस्तों मैंने आपको लॉजिक गेट की थ्योरी, लॉजिक गेट में बुलियन मैच, लॉजिक गेट के कॉम्बिनेशन, लॉजिक गेट में एक्सक्लूसिव, लॉजिक गेट के फंडामेंटल और उसके बाद वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बताया। आई होप आपको ये वाली वैरायटी भी समझ में आई होगी। क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब है और अगर एग्जामिनर पूछना चाहे तो ऐसा भी पूछ सकता है, जैसे सपोज दैट आपको एग्जामिनर ने ये बोलो दे दिया। क्लियर, और इस बार इनपुट कितने दे दिए, 3। क्लियर, और ये आपको दे दिया। क्लियर, ए बी और सी। क्लियर, और आपसे पूछा जाए कि बोलो यहाँ पर ट्रुथ टेबल क्या होगी। क्लियर, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है, ये आपको मैंने कहा ये क्वेश्चन है। क्लियर, ओके, तो आपको 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको यहाँ पर जब भी इनपुट 3 दे, वैसे इनपुट 2 वाले ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक हम ये भी कर देते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ए बी और सी ये मेरे कौन हो गए, बोलो इनपुट, और यहाँ पर y इजिकल टू ये कौन सा लॉजिक गेट है, तो आप कहोगे ये नॉर लॉजिक गेट है। तो नॉर क्या करता है, बोलो एडिशन भी करता है और बार भी लगाता है। क्लियर, ओके, तो मैंने कहा यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या होगी। क्लियर, तो आपको मैंने कहा 0 0 0 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है, मैंने कहा 0 1 0 हो सकता है, 1 0 0 हो सकता है। क्लियर, ओके, 1 1 0 हो सकता है, 1 0 1 हो सकता है, और मैंने कहा यहाँ पर ओके, यहाँ पर क्लियर, ओके,
बोलो यहाँ पर मैंने क्या कहा, क्लियर, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, क्लियर, और मैंने कहा 1 0 0, फिर 1 1 0 0 बोलो और 0 1 1, क्लियर, और एक पॉसिबिलिटी और हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी 1 1 और 1, यानी यहाँ पर इस तरह की ट्रूथ टेबल होगी। कंपटीशन एग्जाम में 2 ही इनपुट वाले क्यों पूछा जाता है, क्योंकि उसकी ट्रूथ टेबल के 4 ही पॉसिबिलिटी होती है, क्लियर, या बढ़ जाएगी और कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। बोलो करना क्या है, एडिशन करके बाहर लगाना है, तो 0 0 0 का एडिशन 0 0 का बाहर 1, 0 0 1 का एडिशन 1 1 का बाहर 0, इसका भी क्या आएगा 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 0, और 1 1 का एडिशन 1 1 का बाहर भी 0, क्लियर। तो इस तरह से ये जो मिलेगी वो अपन कर लेंगे। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको इसी तरह का पूछना होगा तो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ से पूछूं तो आपको क्या करेंगे, इस तरह से, अगर इनपुट एक से ज़्यादा देंगे, क्लियर, तो आपको यहाँ पर बोल देंगे कि यदि इनपुट, क्लियर, इनपुट मैंने कहा ये ए, ये बी और सी, क्लियर, इनपुट क्रम से बोलो, क्लियर, ओके, ए 1, बी 0 और सी बोलो आपका 1, क्लियर, तो इसका आउटपुट, क्लियर, ओके, आउटपुट होगा, क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं। उस केस में ऑप्शन में आपको 0 1 होगा, 0 होगा, क्लियर, ओके, और मैंने कहा यहाँ पर बहुत और नन, इस तरह का ऑप्शन आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पता है ये कौन सा लॉजिक गेट है, ये एंड लॉजिक गेट है। एंड लॉजिक गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो अगर आपका बोलो 1, ओके, मैंने कहा ए बोलो आपका डो बी डॉट सी बोलो, क्लियर, ओनली, तो आपको पता है यहाँ पर 1, ओके, 0 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 0 ही आएगा, बोलो, क्लियर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये सारे अप्लाइड है, आपको ये भी कर सकते हो, क्लियर। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर लॉजिक गेट के अंदर बहुत ही शॉर्ट वे में आपको थ्योरी और क्वेश्चंस मैंने कराया है। अगर आप, मैंने जो आपको बताया है इस पैटर्न को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन लैब असिस्टेंट या किसी भी एग्जाम में जिसमें लॉजिक गेट का क्वेश्चन आता है कभी रॉन्ग नहीं होगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको लॉजिक गेट के बारे में बताया है। एक क्वेश्चन पक्का कीजिए, इस लेक्चर को आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, तो एवरी डे मैं आपको एक टॉपिक करवाऊंगा, क्लियर। कैसा लगा आपको लॉजिक गेट का, बोलो आपका कॉन्सेप्ट, बोलो कमेंट्स करके बताइए, और अपने दोस्तों को इस सिलेक्शन सीरीज से जोड़िए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। डॉक्टर मेहता क्लासेज हमेशा साइंस के स्टूडेंट के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने के लिए जाना जाता है। मेरा एक ही तरीका है कि मैं आपको कम शॉर्ट टाइम के अंदर आपको ऐसा कंटेंट दूं जिससे कि कोई भी स्टूडेंट जिसको अपना फिजिक्स वीक लगता है वो उसको स्ट्रांग बनाए और लैब असिस्टेंट के अंदर फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन राइट करके ला सके। ओके दोस्तों, और जो भी आपका यहाँ पर फिजिक्स में टॉपिक पढ़ाए जाएंगे इसका आपको जो स्क्रीन है उसका आपको पैनल का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और कोई भी स्टूडेंट अगर व्हाट्सएप पे भी चाहता है तो वो हमें मैसेज करे, हमारी टीम को मैसेज करे, जो दिए गए नंबर है, तो आपको वहाँ पर आपको मैसेज में ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।